ऐसी अजीब प्रेम प्रस्ताव की शर्त शायद ही कहीं देखने को मिले। यहाँ नर पक्षी चाहता है कि उसका शरीर खुद से छोटा हो, और जितना छोटा उतना बेहतर। इसीलिए नर पक्षी खुद को छोटा दिखाने के लिए झुककर बैठ जाता है, नखरे करता है और मासूमियत दिखाने लगता है। दीदी, आपको ठीक लग रहा है क्या? मैं पहले 6 फुट का था, अब खुद को समेट कर 3 फुट का बना लिया है। ठीक है, तू तो काफी होनहार लग रहा है। छोटा लेकिन दमदार लड़का है। यह कहानी है प्राचीन काल के कोंग पक्षी की। इनके नर आमतौर पर लगभग 2 मीटर लंबे होते थे। घने जंगलों में बने छोटे छोटे हरे नखलिस्तानों में ये पक्षी साल का ज्यादातर समय प्रजनन में ही बिताते थे। यह 1.8 मीटर लंबा नर कोंग पक्षी साथी की तलाश में आधा रेगिस्तान पार कर आया था। हर जगह पहुंचते ही वह जोर से प्रेम पुकार लगाता। इन आवाजों को हल्के में मत लीजिए, इनमें ढेर सारी जानकारी छिपी होती है। उम्र, ताकत और सहन शक्ति, कदकाठी रहने की जगह, संसाधन, यहाँ तक कि शरीर में मौजूद परजीवियों की संख्या तक। अगर आसपास कोई मादा कोंग पक्षी हो तो वह इन आवाजों से सब कुछ समझ जाती है। किस्मत अच्छी थी, एक मादा ने उसकी पुकार का जवाब दे दिया, मतलब चलो मिलकर बात करते हैं। लेकिन जैसे ही वह मादा सामने आई, नर पक्षी का शरीर कांपने लगा। ये किस घर की बहन है, इतनी विशाल। उस मादा की लंबाई थी 3 मीटर और वजन लगभग 500 किलो। मादा कोंग पक्षी नर चुनते समय उसके आकार पर खास ध्यान देती है, क्योंकि वे स्वभाव से आक्रामक होती है। उन्हें ताकतवर पैर पसंद आते हैं जो एक ही लात में नर को मार सकते हैं। इसीलिए नर कोंग पक्षी बेहद सावधान रहता है। बड़ी सी मैडम को खुश करने के लिए वह खुद को और भी छोटा और ज्यादा प्यारा दिखाने लगता है। अपनी 50 सेंटीमीटर लंबी गर्दन मोड़ मोड़ कर अजीब अजीब हरकतें करता है। उसकी विनम्रता ऐसी थी मानो बस घुटनों पर बैठकर माँ कहना ही बाकी हो। आखिरकार इतनी मासूम अदाओं के बाद मादा उसकी भावनात्मक सेवा से खुश हो गई और उसके प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोनों ने रणनीतिक साझेदारी कर ली और वही सुहागरात की तैयारी शुरू हो गई। मादा ने अपना विशाल शरीर झुका दिया। चलो इस छोटे से को थोड़ा आराम देते हैं। 3 सेकंड की जबरदस्त मेहनत के बाद मादा पूरी तरह संतुष्ट थी। नर थका हारा जरूर था, लेकिन शिकायत करने की हिम्मत नहीं थी। अगले 2 हफ्तों तक नर उसकी एक पल के लिए भी नजर से ओझल नहीं हुआ। उसके खाने पीने का ध्यान रखा, दूसरे आवारा नर भगाए और रोज अपनी ताकतवर पत्नी के लिए नाच गाना किया। 2 हफ्ते बीतते ही मादा ने एक बढ़िया जगह चुनी और वहीं घोंसला बनाने बैठ गई। उसे जगह पसंद आई। वह बैठी और एक विशाल अंडा दे दिया। फिर बिना पीछे देखे वह चली गई कोंग पक्षियों की दुनिया में। अंडों को सेने और बच्चों की देखभाल पूरी तरह नर की जिम्मेदारी होती है। मादा का शरीर इतना भारी होता है कि जरा सी चूक में अंडा टूट सकता है। छोटे आकार का नर घने जंगल में अंडों को सुरक्षित से सकता है और बड़े शिकारी से भी बच सकता है। यही कारण है कि मादाएं छोटे कद के नर को चुनती है। एक साल में जितना छोटा नर होगा उतनी ज्यादा जिम्मेदारी उसकी होगी। उसे ज्यादा बच्चों को पालना पड़ेगा और अंडों से निकलने के बाद करीब 6 महीने तक उनकी देखभाल करनी होगी, ताकि वे अपने दम पर जिंदा रह सकें।